बोलेंगे 1 2 3 4 4H प्लस आयन को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि एक बार में ये F0 F1 पार्टिकल 4H प्लस को ही हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड से कहां पर मूव कराता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एक बार में क्या हुआ, हम 4H प्लस आया ल्यूमेन से मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट की तरफ। अब देखो ध्यान से, जब ये 4H प्लस F0 पार्टिकल से यहाँ पर चैनल है, ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन का चैनल बना होता है ऐसे करके, ठीक है। ये चैनल को मैं नहीं दिखा रहा, उसी चैनल से हम लोग बोलेंगे H प्लस आयन कहां से कहां जा रहा है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड से स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जब ये H प्लस का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, मतलब प्रोटॉन के मूवमेंट से जो फोर्स डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है इसमें हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स हेड को क्या करता है, ऐसे करके हेड में जो एटीपी सिंथेज एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट कर देता है या उसको ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो हेड है, ठीक है, जिसको हम लोग F0 बोल रहे हैं, वो F0 क्या करता है, वो F0 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। 4H प्लस जब हम लोग बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल से ल्यूमेन से मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाता है तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। जिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मतलब हो गया जो प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जो फोर्स डेवलप हो उसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे F1 पार्टिकल में जो एटीपी सिंथेस एक्टिविटी है उसको ऑन कर देता है, ऑन कर देता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये जो F1 पार्टिकल वो क्या करता है, एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एटीपी में क्या करता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देता है, तो क्या कन्वर्ट किसमें चेंज होता है, एटीपी में चेंज हो जाता है। इसका मतलब 4H प्लस से कितना एटीपी बना, 4H प्लस से कितना एटीपी बना, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी बना, ठीक है। अभी भी कितना बचा हुआ है देखो ध्यान से, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिर से दूसरा पार्ट में क्या होगा, फिर से 4H प्लस आएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। कहां से कहां हम लोग बोलेंगे, ल्यूमेन से कहां, ल्यूमेन से कहां हम लोग बोलेंगे, कहां, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो फिर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फिर से एक एटीपी बनेगा, ठीक है। देखो फिर से एक एटीपी बना, फिर से ये जो F1 पार्टिकल है एटीपी सिंथेस फिर से और एक एटीपी बनाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कितना बच गया मेरे पास, अब कितना बच गया, फिर से तो देखो यहाँ पर जो फोटोलाइसिस हुआ था वाटर का उसमें भी तो H प्लस है, देखिए ध्यान से। फिर अगला बार में क्या होगा, फिर से ये H प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड से हम लोग बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल के थ्रू कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, फिर से देखो ये पहुंचेगा, ठीक है। तो फिर से एक एटीपी बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सारा का सारा जितना भी H प्लस यहां से यहां आया था, मतलब स्ट्रोमा से हम लोग बोले स्ट्रोमा या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड की तरफ आया था, सारा का सारा H प्लस हम लोग बोलेंगे वापस कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे कहां चला गया, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की H प्लस था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फोटोलाइसिस हुआ था उसमें जो H प्लस बना था वो भी H प्लस क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टोटल कितना हुआ था, देखो यहाँ पर 8 प्लस 4 कितना, टोटल कितना 12 H प्लस था, ठीक है। ये 12 H प्लस कहां से कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन से कहां, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 H प्लस यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, 12 H प्लस। अब ये 12 H प्लस से कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 3 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किस तरफ, देखो किस तरफ एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी बनता है, हम लोग बोलेंगे 3 एटीपी बनता है। कितना रिड्यूस NADPH2 बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADPH2 बनता है। किस तरह बनता है, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कहां इवॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है, याद रखना। और ये देखो यहाँ पर कैसे करके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ये मैकेनिज्म ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्यू साइकिल क्या होता है तो ये समझ जाइएगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो क्यू मैनर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोलेंगे हो गया क्या चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि जेड स्कीम पाथवे को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसीलिए बोल रहे हैं, केमी मतलब केमिकल हो जाएगा यहाँ पर, ऑस्मोटिक का मतलब हो जाएगा ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जब भी कभी ऑस्मोसिस टर्म आएगा तो याद रखना ऑस्मोसिस का मतलब हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है देखो थैलाकोइड का, ठीक है। और केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसी केमिकल या किसी मॉलिक्यूल का क्या होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और केमिकल का मतलब यहाँ पर कौन सा केमिकल आएगा, तो हम लोग बोलेंगे H+ आयन, जो वही केमिकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मूवमेंट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कभी इधर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ओवरऑल ये है कि जितना H+ यहाँ रहेगा, ठीक है, उतना जितना H+ यहाँ रहेगा उतना H+ वापस इसको मिल जाएगा, मतलब स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। कैसे मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे F1 जो रहता है, हेड जो रहता है F0 F1 पार्टिकल का, वो क्या हो जाता है, उसमें एटीपी सिंथेज एक्टिविटी ऑन हो जाता है और जिसकी वजह से एटीपी बनता है। देखो यहाँ पर जो ये F0 जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग इसको F0 भी हम लोग पढ़ सकते हैं, FO भी पढ़ सकते हैं या F0 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे स्पेसिफिक हम लोग इसको FO बोलेंगे। O स्टैंड्स फॉर हम लोग बोलेंगे ओलिगोमाइसिन, क्या बोलेंगे, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन। बोला जाता है कि हम लोग बोलेंगे कि अगर ओलिगोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, अगर उसे ट्रीट किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्लांट के सेल को, तो ये ओलिगोमाइसिन क्या करता है, ये जो चैनल है H+ का जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है, क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो H+ आयन का जो ग्रेडियंट जो यहाँ पर हो रहा है, बन रहा है, वो बिल्कुल हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब हो जाता है, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग FO पढ़ते हैं, ठीक है। F0 भी पढ़ सकते हैं आप लोग, F0 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं सबसे अच्छा वर्ड क्या चीज है, FO, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि रिलेटेड था हम लोग बोलेंगे जेट स्कीम पाथवे से, ठीक है। तो ये खत्म होता है। अगला लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अगला लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो वाटर को जो तोड़ रहा है, फोटोलाइसिस कर रहा है, हिल्स रिएक्शन कर रहा है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और क्या बचेगा, लाइट रिएक्शन, हम लोग ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बचेगा, ठीक है, ये 2 टॉपिक बचेगा, फिर लाइट रिएक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग बोलेंगे, हम लोग डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।